उसके बाद ये डिफरेंस बेनिफिट्स या कंपैरिजन आप कह रहे हैं। ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर, ट्रेडिशनल मार्केट वो मार्केट होती है कि जो लोग अब तक कर रहे हैं। लोगों ने कोई भी काम स्टार्ट करना, उसकी प्रॉपर एक शॉप चाहिए उन्हें। शॉप जाने के बाद उसके उन्हें जगह चाहिए, उसके लिए इन्वेंट्री चाहिए। ये है ट्रेडिशनल वर्क। ई कॉमर्स मार्केट के अंदर आपको इस तरह की कोई चीज नहीं चाहिए होती। शॉप शॉप भी नहीं चाहिए होती, फिजिकल शॉप भी नहीं चाहिए होती, कोई पर्सन भी नहीं प्रॉपर चाहिए होता, और आप चीजों को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। इन दोनों के दरमियान हम कंपैरिजन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो ई कॉमर्स का सबसे बड़ा बेनिफिट है वो है लोकेशन का। लोकेशन इस लिहाज से मैं कह रहा हूँ कि अगर आप कोई भी एक चीज को सेल आउट करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर या दुनिया में किसी भी जगह के ऊपर एक चीज को सेल आउट करना चाह रहे हैं, तो लोकेशन बड़ी मैटर करती है। अगर मैं लाहौर की बात करूँ तो लाहौर में अगर किसी ने कोई ग्रोसरी या हाउस एंड हेल्थ होल्ड के अंदर कोई चीजें सेल करनी है तो उन्हें शालमी मार्केट की तरफ जाना पड़ता है। इसी तरह अगर उन्होंने कोई गैजेट्स लेने हैं जिसके अंदर क्या कहते हैं, साइकिलिंग आती है, मोटरसाइकिल्स आते हैं, उनके लिए उन्हें नीला गुड्डा जाना पड़ता है। तो लोकेशन फिजिकल बिजनेस या ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर मैटर करते हैं, लेकिन ऑनलाइन मार्केट के अंदर लोकेशन मैटर नहीं करती। आपने अगर पाकिस्तान से बैठ के यूएस के अंदर सामान सेल करना है तो इसमें लोकेशन मैटर नहीं करती। आपको यूएस जाने की ये जरूरत नहीं है कि आप यूएस जाएंगे और वहां पे जाके आप फिजिकली कोई अपनी शॉप बनाएंगे और उसको सेल आउट करेंगे। तो दैट ई कॉमर्स के अंदर आप जहां मर्जी बैठ के, आप अगर पाकिस्तान में बैठे हैं तो आप यूएस में सेल कर सकते हैं, आप पाकिस्तान में बैठे हैं आप दुबई में सेल कर सकते हैं, आप पाकिस्तान में बैठे हुए दुनिया के किसी भी कोने के अंदर ई कॉमर्स को ऑपरेट कर सकते हैं और उससे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। सेकंड चीज को देखते हैं। सेकंड चीज आती है कस्टमर रीच। कस्टमर रीच को जो मैं यहाँ पे हम लेते हैं चीजों को, कस्टमर रीच हम उसे कहते हैं कि अगर आपने एक फिजिकल शॉप बनाई है लेट्स सपोज लाहौर के अंदर, लाहौर के एक गुलबर्ग के एरिया के अंदर आपने एक शॉप बनाई है, तो जो गुलबर्ग की ऑडियंस होगी ना, गुलबर्ग के लोग होंगे जो और आसपास लोग रहते होंगे, वही आपको रीच कर पाएंगे और वही आपसे चीजें खरीद पाएंगे। इसमें क्या होता है कि आपकी जो कस्टमर रीच है वो बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। इस तरीके से अगर आपने कस्टमर रीच बढ़ानी है तो उसमें आपको आउटलेट्स खोलने पड़ेंगे। गुलबर्ग के हमने एग्जाम्पल ली, गुलबर्ग की मुख्तलिफ जगह पे हमें आउटलेट खोलने पड़ेंगे। इस तरीके से हमें लेके चीजों को करना पड़ेगा। लेकिन ई कॉमर्स के अंदर आपकी कस्टमर रीच बहुत ज्यादा होती है। फिर आपने जो भी चीज सेल करनी होती है वो गूगल के ऊपर करनी होती है, सोशल मीडिया के ऊपर करनी होती है, इंस्टाग्राम के ऊपर करनी होती है। तो जब आप इन चीजों को यूज करते हैं तो जो भी बंदा आपके कीवर्ड के ऊपर सर्चिंग कर रहा है वो आपका कस्टमर है। लेट्स सपोज आपको, आप एक कोई भी, मैं बॉल पेन ले लेता हूँ एक, लेट्स सपोज भी आप लोग एक बॉल पेन को सेल आउट करना चाह रहे हैं। ठीक है, जो भी लोग आपके इस कीवर्ड को फाइंड करेंगे, गूगल के ऊपर बॉल पेन टाइप करेंगे, तो वो लोग आप कस्टमर है। तो इसमें काउंटलेस होती है चीजें, ये इसमें कभी भी रिस्ट्रिक्ट नहीं होता। ई कॉमर्स का सबसे बड़ा बेनिफिट ये दो चीजें हैं, लोकेशन एंड कस्टमर। थर्ड के ऊपर हम जाते हैं ओवरहेड कॉस्ट। ओवरहेड कॉस्ट में आती है रेंट। यानी कि लेट्स सपोज आपने अगर एक ट्रेडिशनल बिजनेस शुरू करना है, आपको एक शॉप चाहिए, उसके लिए एक पर्सन चाहिए, सफाई के लिए लेबर से बंदा चाहिए, इन्वेंट्री के लिए लेबर से सामान चाहिए, और बिजली का बिल, गैस का बिल, यूटिलिटीज बिल, इस तरीके से करके ओवरहेड कॉस्ट जो ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर है वो बहुत ज्यादा होती है। अगर इसी को हम कंपैरिजन करें ई कॉमर्स के अंदर, ई कॉमर्स के अंदर ओवरहेड कॉस्ट जीरो होती है। आप अपने घर में बैठ के भी इस काम को कर सकते हैं, आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं ट्रैवलिंग में भी कर सकते हैं। आपको जस्ट क्या चाहिए, आपको एक मोबाइल चाहिए, एक लैपटॉप चाहिए, मोबाइल या लैपटॉप दोनों में से एक चीज चाहिए, उसके बाद इंटरनेट चाहिए। इसमें आपकी कॉस्ट इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। उसके बाद चौथे पॉइंट की तरफ आते हैं हम, कॉस्ट कंपैरिजन। कॉस्ट कंपैरिजन हम इस तरीके से करते हैं कि लेट्स सपोज भी अगर आपने ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर कोई भी एक प्रोडक्ट को सेल आउट करना है, लेट्स सपोज ये है, सबसे पहले आपने इसका होलसेलर ढूंढना है। होलसेलर के बाद जब आपने अपनी शॉप के अंदर इसको सेल आउट करने के लिए आना है तो आपने होलसेलर को भी कमीशन देनी है। एक तो वो कॉस्ट कंपैरिजन में आ गई।
दूसरी चीज उसमें ये आएगी कि आपके एडिशनल एक्सपेंस नहीं है ई कॉमर्स के अंदर। मीन्स आपने रेंट एडजस्ट नहीं करना प्रोडक्ट के अंदर से, उसके अलावा यूटिलिटी बिल को एडजस्ट नहीं करना, उसके अलावा पर्सन की जो आपने सैलरी पर रखा हो सैलरी को एडजस्ट नहीं करना। इस तरीके कार से आपकी जो कॉस्ट होती है ना, सेलिंग कॉस्ट, वो उतनी ही रहती है। लेट्स सपोज मैं अगर ये ऑनलाइन मार्केट के अंदर लेना चाहूँ तो ये मुझे 50 रुपए का मिलेगा। अगर मैं इसी को ऑनलाइन मार्केट के ऊपर बाय करूँ तो देन भी मुझे ये 50 को मिलेगा। लेकिन एक बंदा जो ट्रेडिशनल शॉप खोल के इसको सेल कर रहा है, उसको 2 रुपए या 3 रुपए प्रॉफिट हो रहा होगा पर मिनट के अंदर। लेकिन एक बंदा जो इसे ऑनलाइन सेल कर रहा है उसे 10 से 15 रुपए प्रॉफिट हो रहा होगा। क्यों? उसने ना यूटिलिटी का बिल देना, ना ही रेंट देना शॉप का, ना ही सैलरीज निकालनी। इस तरीके से जो कॉस्ट कंपैरिजन है वो ई कॉमर्स के अंदर बहुत कम है और ट्रेडिशनल के मार्केट के अंदर ज्यादा है। इस वजह से रेवेन्यू जो जनरेट होता है ई कॉमर्स मार्केट के अंदर वो प्रॉफिट परसेंटेज ज्यादा होती है और ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर आपकी आरओआई रिटर्न्स कम होती है। इसके बाद नेक्स्ट है बिजनेस ग्रोथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ई कॉमर्स के अंदर। ई कॉमर्स के अंदर बिजनेस ग्रोथ के लिए ना आपको कोई भी एडिशनल कॉस्ट नहीं लगती। ज्यादा से ज्यादा आपकी कॉस्ट क्या होगी? अगर आप एक काम को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, आप एक पर्सन को हायर करेंगे जिसको 25-30 हजार सैलरी देंगे आप, उसके साथ कोलैबोरेट करके आप उसको प्रॉपर अपने बिजनेस की ग्रोथ कर सकते हैं ई कॉमर्स के अंदर। लेकिन ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर क्या होता है कि अगर आप चाहते हैं कि मेरी सेल्स ज्यादा हो, मैं अपने बिजनेस को ग्रो करूं, तो आपको मुख्तलिफ आउटलेट्स खोलनी पड़ेंगे। लेट्स सपोज हम मैकडोनल्ड की लेते हैं एग्जांपल। मैकडोनल्ड की जगह जगह पे आउटलेट है, उनको चीजों को एक्सपेंड करने के लिए उनके एक्सपेंसेस भी उसी तरीके से एक्सपेंड हो रहे हैं। लेकिन अगर हम इसी तरीके से कंपैरिजन करें अमेजोन को या क्या कहते हैं जो एक दराज है पाकिस्तान के अंदर, इन दोनों को कंपैरिजन करें तो इनको एक्सपेंड करने के लिए इतनी ज्यादा कॉस्ट नहीं चाहिए। इनको जस्ट लेबर कॉस्ट इनकी ऐड होगी। बाकी जो एडिशनल कॉस्ट है जिसमें यूटिलिटी बिल आते हैं, इस तरह की चीजें आती हैं, वो उसमें नहीं होगा। इसलिए ई कॉमर्स बिजनेस के अंदर ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाती है। थर्ड है मार्केट एक्सपेंशन। इसको लेट्स सपोज भी आपने एक प्रोडक्ट ली, अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं उसके अंदर लेट्स सपोज आपने एक प्रोडक्ट ली, अगर आपने अपनी मार्केट को एक्सपेंड करना है कि लाइक आप एक प्रोडक्ट को लाहौर में सेल कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस प्रोडक्ट को कराची में भी सेल करूं, तो आप लोगों को कराची में सेल करने के लिए वहां पे आउटलेट भी खोलनी पड़ेगी क्योंकि आप अपनी मार्केट को एक्सपेंड कर रहे हैं, मार्केट प्लेस को एक्सपेंड कर रहे हैं। आपको वहां पे शॉप खोलनी पड़ेगी, वहां पे प्लस को हायर करना पड़ेगा, वहां पे चीजें रेंट पे लेनी पड़ेंगी, ग्रोसरीज वहां पे फेंकनी पड़ेंगी, इन्वेंट्री डालनी पड़ेगी। इस तरीके से अगर मैं उसी को कंपैरिजन करूं ऑनलाइन मार्केट के अंदर, लेट्स सपोज मैं एक सेलर सेंटर अमेज़न का चला रहा हूँ, उसके ऊपर मैं यूएस मार्केट प्लेस के अंदर एक प्रोडक्ट को सेल कर रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि मैं यूके के अंदर भी उस प्रोडक्ट को सेल कर सकूँ, क्योंकि मैंने मार्केट को एक्सपैंड करना है, चीजों को मैंने एक्सपेंशन की तरफ ले लिया है। तो मुझे यूके में अपनी प्रोडक्ट्स को डिलीवर करवाने के लिए जस्ट अमेजोन पे एक अपील करनी पड़ेगी और वहां पे एक सेल ग्लोबली फायर का ऑप्शन होता है। इसी तरह डिफरेंट मार्केट प्लेस पे भी होता है। अगर आप क्या कहते हैं अपनी एक शॉपिफाई वेबसाइट बनाते हैं जिसके ऊपर आप अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, उसमें भी ये होता है कि आप जिस मर्जी कंट्री को टारगेट करना चाहे आप एड्स के थ्रू मार्केटिंग के थ्रू आप वहां पे टारगेट कर सकते हैं आपको। तो ट्रेडिशनल बिजनेस को जो मार्केट है उसका एक्सपेंशन बहुत मुश्किल है। जो लोग ट्रेडिशनल बिजनेस के साथ इन्वॉल्व हैं उन्हें मेरे से ज्यादा अच्छा पता होगा। लेकिन अगर मैं ई कॉमर्स की बात करूं तो ई कॉमर्स को मार्केट को एक्सपेंड करना बहुत ईजी है। हम एक ही अकाउंट है, तो हमने यूएस में अकाउंट ओपन किया हुआ है तो मैं कनाडा में भी उसी अकाउंट के ऊपर सेल कर सकता हूँ और मैक्सिको में भी उसी अकाउंट में सेल कर सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इन दो कंट्रीज से ज्यादा सेल करूँ तो देन आप उसको दुबई में भी सेल कर सकते हैं। सेल ग्लोबली पे क्लिक करके आप उसे जिस मर्जी मार्केट प्लेस के ऊपर जाना चाहें आप उसके ऊपर लेके जा सकते हैं उसको।